नमस्कार एंड जोहार दोस्तों। मेरे लिए किसी इक्वेशन का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वह ईश्वर के बारे में कोई विचार को व्यक्त न करे। आइए इस वीडियो में मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के बायोग्राफी के बारे में चर्चा करते हैं। श्रीनिवास रामानुजन कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन का जन्म भारत में तमिलनाडु के इरोड शहर में 22 दिसंबर 1887 को हुआ और वह एक महान भारतीय मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नंबर थ्योरी, फंक्शंस और इन्फिनाइट सीरीज में कंट्रीब्यूट किया। महान भारतीय मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की जयंती प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। बचपन और प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास प्रेसिडेंसी, अब तमिलनाडु के इरोड शहर में एक तमिल ब्राह्मीण अयंगर परिवार में उनके नाना नानी के घर पर हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर एक कपड़े व्यापारी के अकाउंटेंट क्लर्क थे और उनकी मां कोमलतमल एक हाउसवाइफ थी और एक स्थानीय मंदिर में गाना गाती थी। परिवार उच्च जाति के थे और बहुत गरीब थे। श्रीनिवास रामानुजन के माता पिता अक्सर इधर उधर घूमते रहते थे, इसलिए उन्होंने कई तरह के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। नवंबर 1897 में उन्होंने अंग्रेजी, तमिल, भूगोल और अंक गणित में अपनी प्राथमिक परीक्षाएं उत्तीर्ण की और जिले में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए। उन्होंने उसी वर्ष टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश लिया और पहली बार औपचारिक गणित का सामना किया। एक जीनियस मैथमेटिशियन के रूप में खोज। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर पर रहने वाले 2 कॉलेज के छात्रों से गणित का ज्ञान लिया था। बाद में उन्होंने एफएल लोनी द्वारा एडवांस ट्रिगोनोमेट्री पर लिखी एक किताब उधार ली। 13 साल की उम्र तक उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली थी और अपने थ्योरम्स की खोज खुद ही कर ली थी। 14 साल की उम्र में उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट और एकेडमिक पुरस्कार मिले जो उनके पूरे स्कूली जीवन में जारी रहे। इसके अलावा उन्होंने गणित की परीक्षा निर्धारित समय के आधे समय में पूरी की और जियोमेट्री और इन्फिनाइट सीरीज से फेमिलियरिटी दिखाई। 1902 में उन्होंने दिखाया कि क्यूबिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है और उन्होंने अपने खुद के मेथड्स को भी डेवलप किया। 15 साल की उम्र में उन्होंने जॉर्ज फुबरिज कैर की हिप्नोसिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 वॉल्यूम के एक प्रति प्राप्त की। इसमें हजारों थ्योरम शामिल हैं। उन्होंने पुस्तक की सामग्री का विस्तार से स्टडी किए और आगे बढ़कर के खुद के थ्योरम्स और विचारों को डेवलप किए। यह पुस्तक उनकी प्रतिभा को जगाने में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करती है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से बर्नौली नंबर्स का विकास और जांच किए और 15 डेसिमल प्लेसेस तक यूलर-मासोरानी कांस्टेंट का भी कैलकुलेट किए। उन्होंने 1903 में मद्रास यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप प्राप्त किए, लेकिन गणित की खोज में अन्य सभी अध्ययनों की उपेक्षा के कारण अगले वर्षों में इसे खो दिया। 1910 में उनकी मुलाकात भारतीय मैथमेटिकल सोसाइटी के स्थापक बी रामास्वामी अय्यर से हुई और मद्रास के मैथमेटिकल सर्कल में उनका पहचान बनने लगा और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मद्रास यूनिवर्सिटी में रिसर्चर के रूप में शामिल कर लिया गया। विवाह और गणित में करियर। जुलाई 1909 में उन्होंने जानकी अम्मल से विवाह किया। वे बीमार हो गए और 1910 के आसपास में उनकी सर्जरी हुई। सफल सर्जरी के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश की। उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन छात्राओं को ट्यूशन भी दी जो अपनी फेलो ऑफ आर्ट्स की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। 1910 में उनकी मुलाकात बी रामास्वामी अय्यर से हुई जिन्होंने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने उन्हें मना लिया और किस्मत ने उनका साथ दिया और परिणाम स्वरूप अय्यर की मदद से उनका काम जनरल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। 1912 में उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में अकाउंटिंग क्लर्क के तौर पर नौकरी मिल गई और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। उनकी इंटेलिजेंस और जीनियस को धीरे धीरे मान्यता मिलने लगी और उन्होंने 1913 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन गॉडफ्रे एच हार्डी के साथ पत्राचार शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मद्रास यूनिवर्सिटी से विशेष स्कॉलरशिप और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से अनुदान प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में जीवन। 1914 में वे इंग्लैंड चले गए जहां हार्डी ने उन्हें पढ़ाया। उन्होंने कुछ शोध कार्यों में उनके साथ सहयोग किया। वे भारत से अपनी नोटबुक लाए थे जिसमें हजारों पहचान, इक्वेशंस और थ्योरम्स भरे हुए थे जिन्हें उन्होंने 1903 से लेकर के 1914 के बीच खुद खोजा था।
कुछ की खोज पहले से ही मैथमेटिशियंस ने की थी और कुछ की एक्सपीरियंस ना होने के कारण से गलत थे और कई पूरी तरीके से नए थे। उन्हें गणित में बहुत कम औपचारिक प्रशिक्षण मिला था। उन्होंने हर्डी और लिटिल वुड के साथ मिलकर कैम्ब्रिज में लगभग 5 साल बिताए और अपने निष्कर्षों का कुछ हिस्सा वहीं प्रकाशित किया। प्रमुख कार्य: उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया जिनमें रीमन सीरीज, इलिप्टिक इंटीग्रल्स, हाइपरजियोमेट्रिक सीरीज, जीटा फंक्शंस के फंक्शनल इक्वेशंस तथा डाइवर्जेंट सीरीज का उनका अपना सिद्धांत शामिल है, जिसमें उन्होंने खुद के द्वारा अभिकृष्ट एक तकनीक का उपयोग करते हुए सम ऑफ सीरीज का मान ज्ञात किया, जिसे रामानुजन समेशन के नाम से जाना गया। उन्होंने इंग्लैंड में कई प्रगतियां की, मुख्य रूप से पार्टीशन ऑफ नंबर में विभिन्न तरीकों से एक पॉजिटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 4 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। उनके पेपर अंग्रेजी और यूरोप जर्नल्स में पब्लिश हुए। 1918 में उन्हें लंदन के रॉयल सोसाइटी के लिए चुना गया और वे दूसरे भारतीय बन गए। उन्हें इलिप्टिक फंक्शंस और थ्योरी ऑफ नंबर्स में उनकी जांच के लिए भी चुना गया था। अक्टूबर 1918 में वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें लेंडो रामानुजन कांस्टेंट, मॉक थीटा फंक्शंस, रामानुजन कंजेक्चर, रामानुजन प्राइम, रामानुजन फोल्जनर कांस्टेंट, रामानुजन थीटा फंक्शन, रामानुजन सम, रोजर्स रामानुजन आइडेंटिटी, रामानुजन मास्टर थ्योरम और रामानुजन सेटो सीरीज के लिए भी जाना जाता है। 1729 में हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में प्रसिद्ध हुए और आइडिया के जनरलाइजेशन ने टेक्फिकेप नंबर की धारणा को जन्म दिया है। बीमारी और मृत्यु: 1917 में उन्हें टीबी हो गया। उनकी हालत में सुधार हुआ और वे 1919 में भारत लौट सके। अगले वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे 3 नोटबुक और कुछ पेजेस को छोड़ गए, जिन्हें खोई हुई नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कई अनपब्लिश रिजल्ट थे। उनकी मृत्यु के बाद भी मैथमेटिशियन ने इन परिणामों की पुष्टि करना जारी रखा।